सच और मोहब्बत की जंग। अमान 38 साल का एक इज्जतदार इंसान था। वह जलगाम शहर की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन का प्रेसिडेंट था। लोग उसे न्याय का सिपाही कहते थे। उसने मजदूरों को उनका हक दिलाया, महिलाओं को सुरक्षा दिलाई और बेगुनाहों को अदालत में आवाज दी। उसके नाम से गुंडे भी कांपते थे, क्योंकि अमान के सामने झूठ टिकता नहीं था। पर उसकी अपनी जिंदगी बिखरी हुई थी। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और तलाक ने उसके दिल को अंधेरा कर दिया। अब उसका सहारा सिर्फ उसका 14 साल का बेटा अली था। अली में ही उसकी जान बसती थी। बाहर की दुनिया के लिए वह रोशनी था, मगर घर की चार दीवारी में वह टूटा हुआ इंसान था। इसी अंधेरे में रोशनी बनकर आई एमके 24 साल की एक उभरती हुई पत्रकार थी। वह बौद्ध धर्म से थी और बचपन से ही उसे सच और करुणा का पाठ पढ़ाया गया था। उसके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग थी, लेकिन हिम्मत और दिशा की कमी थी। पहली बार वह अमान से एक रैली में मिली, जहां वह रिपोर्टिंग कर रही थी। अमान को सुनते ही उसे महसूस हुआ कि यह आदमी सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि लोगों के लिए जीता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। अमान ने उसकी हिचकिचाहट तोड़ी, उसे कॉन्फिडेंस दिया और सिखाया कि पत्रकार का काम सत्ता से सवाल करना है। एमके ने अपने लेखों और रिपोर्ट से पहचान बनाई और शहर में उसका नाम गूंजने लगा। इसी बीच उनका रिश्ता गहराने लगा। एमके को अमान से मोहब्बत हो गई। वह उसकी ईमानदारी, उसके संघर्ष और उसकी इंसानियत से प्रभावित थी। अमान, जो धोखे के बाद किसी पर भरोसा नहीं करता था, एमके की सादगी और सच्चाई से पिघल गया। अली भी एमके को पसंद करने लगा। वह कहता, पापा, ये दीदी घर में हंसी ले आती है। पर यह मोहब्बत समाज को मंजूर नहीं थी। एमके बौद्ध थी और अमान मुस्लिम। दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया। एमके के घर वाले कहते, हमारी बेटी को किसी तलाकशुदा आदमी के साथ नहीं भेज सकते। अमान के कुछ रिश्तेदारों का कहना था, हमारे मजहब में ये रिश्ता नामुमकिन है। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब एमके ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की ठानी। यह घोटाला शहर के एक कुख्यात नेता और उसके अपराधी नेटवर्क से जुड़ा था। यही नेता था जिसके खिलाफ अमान की संगठना वर्षों से लड़ रही थी। खतरे की शुरुआत धमकियों से हुई। एमके को फोन पर कहा गया, अगर रिपोर्ट चलाई तो तेरे लिए दुनिया नहीं बचेगी। अमान को चिट्ठी मिली, तेरे बेटे अली की उम्र अभी बहुत है, संभाल ले उसे। एक शाम अली स्कूल से लौटा तो उसके बैग में खून से सना खिलौना चाकू रखा था। अमान का खून खौल उठा। उसने तय किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ निजी नहीं, बल्कि जनता की लड़ाई है। अमान और एमके ने योजना बनाई। एमके ने सारे सबूतों की कॉपी कई जगह भेज दी। उन्होंने एक भरोसेमंद पुलिस अधिकारी को साथ मिलाया, लेकिन अपराधी गिरोह चुप नहीं बैठा। एक रात अमान के घर पर नकाबपोशों ने हमला किया। गोलियों की बौछार हुई। अमान ने बेटे और एमके को सुरक्षित कमरे में छुपाया और खुद दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी निडर आंखें देखकर हमलावर पीछे हटे, पर धमकी साफ थी, पीछे हट जाओ, वरना अगली बार जान से जाओगे। उस रात अमान पहली बार टूटा। उसने एमके से कहा, मैं तुम्हें इस आग में नहीं झोंक सकता। तुम्हारे लिए मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊंगा। एमके ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, तुमने ही मुझे सिखाया कि सच से पीछे हटना गलत है। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ी तो मेरी पत्रकारिता भी झूठी होगी
और मेरा प्यार भी। यह सुनकर अमान की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि एम के सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी लड़ाई की साथी है। अगले दिन एम के ने लाइव स्ट्रीम में रिपोर्ट जारी की। उसने हर सबूत दिखाया, बैंक अकाउंट्स, नकली टेंडर और हत्या के गुप्त सौदे तक। पूरा शहर दहल गया। इसी दौरान पुलिस ने छापा मारा और नेता समेत उसके कई गुर्गे गिरफ्तार हुए। लोगों ने अमान और एमके को हीरो बना दिया, लेकिन जीत के साथ नफरत भी मिली। कुछ कट्टरपंथी दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। एमके के घर पर पत्थर फेंके गए। अमान के रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ने की धमकी दी, पर इस बार अमान झुका नहीं। उसने सबके सामने कहा, मेरे मजहब की असल पहचान इंसानियत है और इंसानियत मुझे कहती है कि जिस औरत ने मेरे बेटे को मां की हंसी दी, मेरी जिंदगी को रोशनी दी, वही मेरी साथी है। समय के साथ दोनों परिवारों ने भी देखा कि यह रिश्ता किसी धर्म का अपमान नहीं बल्कि इंसानियत की जीत है। धीरे धीरे विरोध की दीवारें ढहने लगीं। अली, जो कभी टूटा हुआ बच्चा था, अब मुस्कुराने लगा। वह बोला, पापा, अब हमारे घर में अंधेरा नहीं है, अब हमारे घर में रोशनी है। अमान ने एमके का हाथ थामकर कहा, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी लड़ाई की रोशनी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। एमके मुस्कुराई और बोली, प्यार मजहब से बड़ा है अमान, सच सबसे बड़ा धर्म है और हमने दोनों को जिया है।